नमस्कार फ्रेंड, सभी को प्रणाम। गुड इवनिंग मैम। आत्मवंदन, आत्मबंधन मैम। शुभ संध्या। मैम आप कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू, ड्रेस भी थैंक यू, बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू सो मच। आत्मबंधन मैम। आप सबकी नजरें कितनी सुंदर हैं, आप खुद कितने सुंदर हैं, तभी लिए मैं आपको सुंदर लगती हूँ। नहीं, आज ज्यादा ही अच्छी लग रहे। थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम बैठते जाएंगे मेडिटेशन में, और जैसे ही 1-2 पर्सन अगर और ज्वाइन करना चाहेंगे तो कर लेंगे। फिर हम आत्म योगी भवा के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम सबको वो बनना है, इसीलिए हम पूरी तरह से रेडी होंगे। पितामह के स्वप्न के साथ जुड़ेंगे, आत्म योगी भवा। आत्म योगी भवा से पहले पितामह के द्वारा ये बांसुरी की धुन, श्री कृष्ण की बांसुरी की ये धुन हमें आत्मयोगी बनने की ओर अग्रसर कर रही है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है, आत्मयोगी भव अर्जुन। जब तक हम सब आत्मयोगी नहीं बन जाते, श्री कृष्ण का दिया गया गीता का प्रत्येक संदेश इस धरती के लिए, प्रत्येक मानव के लिए है। तो हम सबको आत्मयोगी बनना है। उसके लिए पितामह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक आत्मयोगी भव, जिसमें पितामह हमें अपने शब्दों के द्वारा मार्गदर्शन देंगे। आत्मयोगी किस तरह से बनेंगे हम, अपने आप को पूरी तरह से पिछली वो सब चीजों के खाली कर देंगे जिन्होंने हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में कोई योगदान नहीं देना है, जिन्होंने हमारी प्रकृति में कोई योगदान नहीं देना है। उन सब व्यर्थ की विचारों को, इमोशंस को सब बाहर निकाल दें और खाली हो जाएं। खाली होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हम नई पुस्तक, हमारे लिए वो एक नया विषय, नई पुस्तक हो सकता है, परंतु यह कि कृष्ण के द्वारा दिया गया संदेश हम पूर्ण रूप से तैयार हैं आत्मयोगी भव के इस संदेश को लेने के लिए। हम आत्मयोगी भवा बनने के इस रास्ते पर चलने के लिए और इस पुस्तक को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। अपने पूरे ब्रह्मांड को, पितामह को, श्री कृष्ण को, स्वयं को धन्यवाद दें। थैंक यू, 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 थैंक यू। और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बाहर आ जाएं।
फ्रेंड्स, धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ आज हम इस पुस्तक को शुरू करेंगे। डियर फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध और श्री कृष्ण और पितामह इस आज के स्वाध्याय की शुरुआत करने से पहले ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पितामह के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक ध्यान महाचक्रम 1 में 2010 में जो हुआ था अमरावती में, जब वहां पर प्रोग्राम चलते थे, यह पुस्तक के जो अध्याय हैं उसको पितामह ने उस समय पर लिखना शुरू किया था। तो जो वो 22 दिसंबर 2010 ध्यान करने से ही हम मिलजुल कर रह सकते हैं, जो हमारा प्रथम विषय है। अब यहाँ पर क्या बताया है, ध्यान का अर्थ है खुद से मिलना। ध्यान में हम खुद के साथ एक हो जाते हैं। बिना ध्यान के हम विभाजित होकर जीते हैं, भिन्न भिन्न विचारों के साथ, तेरा मेरा के भावों के साथ जीते हैं। ध्यान नहीं है तो आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ध्यान में जब इन सब का मिलन हो जाता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा और खंडित भाग सब एक हो जाते हैं। हमारे ही शरीर की बिखरी हुई ऊर्जा और हमारे ही शरीर के जो खंडित भाग हैं ध्यान में एक हो जाते हैं। देखिए पितामह ने कितने अच्छे शब्दों में ध्यान को व्याख्या की है, ध्यान की व्याख्या की है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन ही ध्यान है। उस स्थिति में मैं और तुम का भाव रहता ही नहीं है। जब आंखें खुली तो भिन्नता दिखाई देती है, आंखें बंद होने से हम अभिन्न हो जाते हैं। जब हम खुद के साथ एक हो जाते हैं तभी दूसरों के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक हम खुद के साथ, खुद के अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को, आप सब अपने वीडियोस ऑन करके बैठे प्लीज, हम सब इंटरेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से हम उन चीजों को एक दूसरे के आमने सामने होकर सुनेंगे। सभी अपने वीडियोस को ऑन करके बैठे, आई रिक्वेस्ट यू। अब ये बात है, तभी दूसरों के साथ हम मिलजुल कर रह सकते हैं। जब तक आप और हम एकत्व के नहीं आ जाते, जब तक हम सब एकत्व में, वननेस में नहीं आ जाते, तब तक संसार में सुख कहीं भी नहीं है। देखिए ये बात साफ साफ लिखती है, जब तक हम पूरी जीव जंतु जाति के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति, पूरी मानव जाति के प्रति एकत्व में नहीं आ जाते, कहीं भी सुख है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। तब तक सुख को हम सब ढूंढते ही रह जाएंगे। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलजुल कर रहना है तो उसका एकमात्र मार्ग है, पहले हम खुद के साथ एक हो जाएंगे। देखिए ये बात कि अगर हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है तो सबसे पहले हम खुद के साथ एक हो जाएं। ध्यान में रहकर ही हम खुद को शांत करके दूसरों के साथ खुशी से रह सकते हैं। व्यर्थ की बातों से झगड़ा होता है, इसीलिए मुंह को बंद करना, मौन रहना, मन को शून्य करना, आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए सभी शारीरिक क्रियाएं बंद करके सांसों के साथ एक हो जाना। सांसों के साथ एक होकर हम एक कमल के फूल के समान, जैसे कि कीचड़ में कमल होता है पर कीचड़ उसका स्पर्श भी नहीं कर पाता है, ठीक इसी तरह से नवजात शिशु की तरह बन जाते हैं। ध्यान करने से शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है, मन को संतोष मिलता है, बुद्धि का विकास होता है, आत्मा का अनुभव होता है। हम अपनी आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम, अदरवाइज हम सिर्फ बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, पर जैसे ही हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके अपने मन, आत्मा और शरीर को एक करके जब एक हो जाते हैं तो उस समय पर हमारा विकास अपने आप होने लगता है। आत्मा का अनुभव हम एक दूसरे के साथ मित्रता और एकता से हम तभी रह सकते हैं जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं।
हम हमेशा अपनी प्रगति के लिए कार्यरत रहते हैं। हम इंसान हैं, हमें भौतिक प्रगति के लिए अधिक कार्यरत रहते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उतनी ही प्रगति करता है, ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम जितना परिश्रम करते हैं उतना अधिक प्रगति की राह पर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हमें प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में घंटों ध्यान करना कठिन है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को ध्यान करना सिखाना चाहिए। ध्यान सबसे उच्च शिखर है। अब इस बात को हम सबको सीखना है। ये बात हम सबको जब से हम ध्यान में आए हैं बताई गई है कि यह हमारी आध्यात्मिकता का अंतिम पड़ाव है। ध्यान ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा का जैसे ही अनुभव करते जाते हैं, स्वयं के अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो ध्यान को सबसे उच्चतम शिखर कहा है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, ऐसे ही बचपन और जवानी के समय जब शरीर में ऊर्जा है तभी ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि ध्यान के लिए हमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खुद को शांत करना, खुद को महसूस करना और खुद के साथ बैठना कितना मुश्किल है। देखिए, हमें इस समय सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भागना दौड़ना आसान है, जबकि हम सोचते हैं कि काम करते हुए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, भागने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए, दौड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा चाहिए। जो जो भी प्लेयर्स हैं जो दौड़ने की या भागने की रेसेस में पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, तो क्या होता है कि हम उनको अधिक खाने के लिए प्रेरित करते हैं और ज्यादा हेल्दी खाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी तरह से हमें ध्यान के लिए उन सब से भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शांत बैठना बहुत मुश्किल है, कुछ भी ना करना उससे भी मुश्किल है। भागना दौड़ना बहुत आसान है, जैसे रोना आसान है, हंसना मुश्किल है। अकेले रहना आसान है, मिलजुल कर रहना मुश्किल है। जब हम सब संघ में रहते हैं, संघ जो कि एक मूवमेंट होता है, जैसे कि हम सब एसएसएम मूवमेंट है, ये एक संघ है। जब हम संघ में रहते हैं, सबके ध्यान के अनुभवों को सुनते हैं और अपना अनुभव दूसरों को बताते हैं, दूसरों का अनुभव सुनना और अपना अनुभव बताना, यही पीएसएसएम का सबसे प्रमुख सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अब यहाँ पर ध्यान को क्या बताया है, देखिए, ध्यान सर्व रोग हारिणी, सकल भोग कारिणी, सत्य ज्ञान प्रदायिनी, सर्व संशय परिहारिणी। ध्यान के अंदर क्या है जो नहीं है? सर्व समस्या परिष्कारिणी है ये ध्यान। कोई भी समस्या हो, ध्यान करें। हमारा मुख्य संदेश है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, डॉक्टर के पास ना जाएं, ना दवाई लें। ध्यान करने से जो ऊर्जा मिलती है उससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर पत्री जी स्वर्णमाला अम्मा का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1994 में स्वर्णमाला अम्मा को बिच्छू ने काट लिया। उस समय वो करनूल बुद्धा पिरामिड में ध्यान सिखा रहे थे। स्वर्णमाला जी ने वहां आकर कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने उनको पिरामिड के अंदर जाकर ध्यान करने के लिए कहा। बिच्छू का जहर शरीर में फैल रहा था और वह दर्द से कराह रही थी, परंतु उस जगह पर कपड़ा बांधकर बुद्धा पिरामिड के अंदर ध्यान करने चली गई। उन्होंने लगातार 6 से 7 घंटे तक ध्यान किया। ध्यान से जैसे जैसे उनके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ रही थी, धीरे धीरे जहर का असर खत्म होता गया। उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली, केवल ध्यान से ही स्वयं को स्वस्थ किया। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी भी बीमारी को बिना दवाई के श्वास ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा के साथ ठीक कर सकते हैं। अब 23 दिसंबर का जो दिन था, उसमें जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान नहीं के बारे में व्याख्या की। ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? जहां अज्ञानता है वहां ज्ञान नहीं है, या फिर हम ये कहें जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञानता है। ज्ञान का अर्थ क्या है? मैं आत्मा हूं, खुद को पूरी तरह से
जान पाना ही ज्ञान है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। हमेशा ये याद रखना कि हम सब एकत्व से मिलकर बने हैं, हम सब भगवान हैं। ज्ञान से ही यह ज्ञान आएगा। हम सब आध्यात्मिक प्राणी हैं, इस ज्ञान से ही हमारा अज्ञान दूर होगा। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है तो प्रकाश की हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है, अंधकार से कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूं, तो आप अंधकार में जी रहे हैं। मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान ध्यान से आता है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं उतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञान से हमें न्यूनतम भाव आता है, छोटा भाव आता है, और ज्ञान से उच्चतम भाव आता है। जीवन में आधा समय हम अज्ञान और संशय में ही जीते हैं। अज्ञान की वजह से हम कुछ भी देख नहीं पाते। पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, जीव जंतु, पड़ोसी, कोई भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अपनी संकुचित बुद्धि से जी रहे होते हैं। जब यह अंधकार दूर हो जाता है तो हमें उन्हीं रिश्तों में सुंदरता दिखाई देने लगती है। पहली बार हमें अपने आसपास सूर्योदय, सूर्यास्त और प्रकृति की सुंदरता दिखाई देने लगती है। ये सूर्योदय, सुंदरता, प्रकृति, ये सब तो हमारे साथ बचपन से थे। ये सब रिश्ते भी हमारे साथ बचपन से थे, हम भी हमारे साथ बचपन से थे। पर अब जैसे जैसे हमने ध्यान को अपनाया, हमारे अंदर से जो ज्ञान का उदय हुआ, उस ज्ञान के, जिस तरह रोज सूर्य का उदय होता है और रोज सूर्य का उदय होने के बाद सारा अंधकार, जो पूरी रात्रि का घनघोर अंधकार होता है, वो नष्ट हो जाता है और एक रोज की नई उमंग, नए दिन के साथ, नई आशा के साथ वो नया दिन आता है। ठीक उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश होता है। जब हम ध्यान में बढ़ रहे होते हैं, हमारे अंदर का प्रकाश भी बढ़ रहा होता है। जिस दिन वो प्रकाश पूरी तरह से अपना रूप ले लेता है, हम सब ज्ञान के तरफ और अधिक बढ़ने लगते हैं। कोई भी चरण ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उस ज्ञान को पा पाए। हम धीरे धीरे, जैसे जैसे चीजों को जानते जाते हैं, वैसे वैसे ज्ञान को भी अपने अंदर अपनाते हुए अपने परिवर्तन के साथ उसे जीते चले जाते हैं। मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान तो ध्यान से आता है। हम जितना ज्यादा ध्यान करते हैं, ध्यान ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञान से हमें न्यूनतम भाव आता है और ज्ञान से उच्चतम भाव आता है। जब यह ज्ञान आता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी मैम भगवान हो। म्यूजिक की आवाज ज्यादा आ रही है। अभी स्लो कर, अब ठीक है। हाँ ठीक है। जब ये भाव आता है कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं, तो उच्च और निम्न भाव किस लिए? जब हमारे मन में यह दोनों भाव ही नहीं है, तो हम सभी प्राणियों को सम्मान देते हैं। हमें वैराग्य से नहीं, वैभव के साथ जीना है। सर्वत्र उस वैभव को देखना है। सर्वत्र वैभव को देखना ही आध्यात्मिकता है। सर्वत्र वैभव, समृद्धि, हर तरफ समृद्धि को देखना, हर कार्य को संभव होते हुए देखना ही आध्यात्मिकता है। जो मेरे पास है वो मेरी पूर्णता के लिए ही है, यही आध्यात्मिकता है। पीएसएसएम जो है, वैराग्य को हटाकर वैभव के साथ लोगों को जीना सिखाने के लिए आया है। आत्मज्ञानी प्रतिक्षण वैभव में रहता है। जो अपनी आत्मा को जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो आत्मज्ञानी होता है और वही प्रतिक्षण अपने जीवन के प्रत्येक पल में, प्रत्येक सांस में वैभव में ही रहता है। आंख खोलने पर भी वैभव है, बंद करने पर भी वैभव है। दरिद्र की तरह रहने पर भी वैभव है, स्वामी की तरह रहने पर भी वैभव है। पीएसएसएम वैराग्य को हटाकर वैभव का स्वागत कर रहा है। हर एक के लिए अलग विधान नहीं है ध्यान का, ध्यान एक ही है, श्वासानुसंधान। अपनी श्वासों के द्वारा खुद की खोज करना, श्वासानुसंधान। पिरामिड मास्टर यह सत्य को जानकर अनुभव कर चुके हैं।
ध्यान सूर्य है। जिस तरह से संसार में सूर्य से रोशनी है, ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में ध्यान से ही प्रकाश है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही सूर्य है, अलग अलग सूर्य नहीं है कि एक कंट्री के लिए अलग सूर्य, दूसरे कंट्री के लिए अलग सूर्य, उसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लिए ध्यान भी एक ही है। अगर आप सोचते हैं सबके लिए अलग अलग सूर्य है तो आप अज्ञानी हैं। इसी प्रकार हर एक के लिए ध्यान विधान नहीं है, एक ही ध्यान विधान है, श्वासानुसंधान। पिरामिड मास्टर भी यह सत्य को जानकर अनुभव कर चुके हैं। श्वास के साथ रहना ही ध्यान है। जैसे सबके पास कंठ है, सब गायक तो नहीं है, ऐसे ही सबके पास श्वास है मगर सब ध्यानी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर रहना है। श्वास ही कामधेनु है, श्वास ही अक्षय पात्र है, श्वास ही चिंतामणि है और श्वास ही ऐरावत है, श्वास ही वज्रायुध है। ये सब वो चीजें हैं जो समुद्र मंथन के समय बाहर निकली थी। तो ये सब वही बताई हैं। ये मंथन के द्वारा श्वास को ही सब कुछ बताया है। जैसे खुलकर गाना संगीत है, वैसे ही श्वास के साथ रहना ध्यान है। पिरामिड मास्टर ने एक ही ध्यान यानी श्वासानुसंधान को ही अपनाया है। ध्यान हर एक संकल्प को पूरा करने वाली और सभी समस्याओं को नष्ट करने वाली मणि है, एक मणि के समान बताया है। ध्यान सब कार्य को पूर्ण करने वाला अक्षय पात्र है जो सभी कार्यों को पूर्ण करता है। अक्षय पात्र क्या करता है? सभी जितना भी खाओ, अक्षय पात्र क्या करता है? जितना भी हमें जरूरत हो, फिर वो चाहे 1 से 1 करोड़ लोग भी उसमें से खा रहे हो तो कभी कम नहीं होता अक्षय पात्र से। ठीक उसी तरह ध्यान को सब कार्यों को पूर्ण करने वाला बताया है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो ध्यान के माध्यम से नहीं हो सकता। इस अक्षय पात्र की तरह हमें जो चाहिए वो मिलेगा। ध्यान से सिर दर्द से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। ध्यान को लोक कल्याण के लिए उपयोग करने वाला ही पिरामिड मास्टर है। अगर आप दूसरों के विनाश के लिए ध्यान शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो यह एक क्षुद्र विद्या है। इस स्थान में सामूहिक ध्यान की तरंगे निकलकर पूरे भूमंडल में जहां तहां नकारात्मक भाव है उसको रूपांतरित करती हैं। तीसरी आंख पर देखने पर ही यह पता चलता है। पिरामिड मास्टर जन्म से ही ज्ञानी है। वह कितने ही जन्मों में लोक कल्याण कर चुके हैं। लोक कल्याण करना हमारे लिए नई बात नहीं है। ध्यान में आने तक हमें पता नहीं है कि हम लोक कल्याण के लिए आए हैं। ध्यान में आने से हमें यह पता चलता है कि हम दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। अगर पिछले जन्मों में लोक कल्याण नहीं किया तो इस जन्म में यह करना असंभव है हमारे लिए। सभी मास्टर पिछले जन्म से ही ज्ञानी, ध्यानी, योगीश्वर है। इस जन्म में विभिन्न प्रांत, भाषा, धर्म में पैदा होकर वह अपनी पूरी समर्थता के साथ लोक कल्याण कर रहे हैं। जैसे एक अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, ऐसे ही ध्यान की ऊर्जा तरंगे पूरे विश्व को तरंगित कर रही हैं। कई पुस्तकों में लिखा गया है कि ध्यान करना बहुत कठिन है। यह सत्य है, मगर पिरामिड मास्टर्स ने पिछले जन्मों में सबसे अधिक ध्यान किया है और बहुत कष्ट सह कर आए हैं। मंगलपल्ली बाला मुरली कृष्णा ने 4 साल की उम्र से ही संगीत कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास पिछले जन्मों का सबसे अत्यधिक अनुभव था। इसीलिए उन्होंने उसे 4 साल की उम्र में देना शुरू कर दिया, उस संगीत को बांटना शुरू कर दिया। मोजर्ट ने 4 साल की उम्र से ही गाना लिखना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में कोई गाना कैसे लिख सकता है? पिछले जन्मों के ज्ञान से हम उस कला के साथ ही पैदा होते हैं और उसमें जल्दी ही निपुण हो जाते हैं। ध्यान करने से ही यह सब पता चलता है, अन्यथा जानना अत्यंत कठिन है। एक बार ध्यान करने से पिछले जन्मों का पूरा ज्ञान आ जाता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं, पर अचानक आत्म प्रकाश हो जाता है। पिरामिड मास्टर संसार में पले बड़े हैं, तो फिर उन्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमारे ज्ञान को लेकर हमें ही आश्चर्य होता है कि यह सब ज्ञान पिछले जन्मों से आया है, भविष्य वर्तमान से आता है।
वर्तमान भूतकाल से आता है। आज जो कर्म हम कर रहे हैं इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आज हम जो फल भोग रहे हैं वह भूतकाल का परिश्रम है, यानी पिछले जन्मों के संस्कार हैं। हमारा कर्म ही हमारा कर्म फल बन जाता है। हमारा अभ्यास हमारा सिद्धत्व बन जाता है। जितना हम किसी चीज की निरंतरता को बनाए रखते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। धीरे धीरे वही हमारी सिद्ध होने की, पूर्ण होने की कार्य को या उस ज्ञान को लेने की क्षमता बन जाती है। अभ्यास निरंतर चलता ही रहता है। निपुण होने से पहले अभ्यास, निपुण होने के बाद भी निरंतर अभ्यास करते ही रहना है। अगर हमें लगता है कि एक टीचर आज एक गवर्नमेंट स्केल में लग गया, क्या उसे सीखना बंद कर देना चाहिए? नहीं, यहाँ पे यही बात बताई है पितामह ने कि अगर आप निपुण भी हो गए हैं ध्यान में, सिखा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज्ञान को पा चुके हैं, तो भी निरंतर अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। इंद्र आदि देवता एक बार किसी समस्या को लेकर भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव ध्यान मगन थे। सभी देवता जाकर वहां बैठ गए। जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तब देवताओं ने उनसे पूछा, हमने कितनी तपस्या की, तब कैलाश में आपके पास समाधान के लिए पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो आप भी ध्यान मग्न बैठे हैं। आप किस लिए ध्यान मग्न हैं? तब शिव जी ने कहा, आपके लिए मैं महान हूँ। मेरे आगे भी उच्च लोग हैं जो मेरे से उच्च स्तर पर हैं। मैं उनके साथ ध्यान के द्वारा संपर्क करता रहता हूँ। कैलाश से आगे भी बहुत सारे उच्च लोग हैं। आपको तो सिर्फ मेरे बारे में पता है, मुझे उच्च लोगों के बारे में भी पता है। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मैंने आप सबको कितना ज्ञान दिया, क्या आप जानते हैं? शिष्यों ने कहा, आप स्वयं ही बताएं। बुद्ध ने एक शिष्य को कहा, सामने पेड़ से पत्ते तोड़ कर लाओ। शिष्य कुछ पत्ते लेकर आया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कितने पत्ते हैं? शिष्य ने कहा, जितने पत्ते मेरे हाथ में आए हैं मैं उतने ही पत्ते लेकर आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, पेड़ पर कितने पत्ते बाकी हैं? शिष्य ने कहा, अनगिनत। बुद्ध ने कहा, जो भी अभी तक मैंने तुम्हें बताया है वह तुम्हारे हाथ में आए पत्तों जितना है। जितने उसकी मुट्ठी में आए उसने उतने लाए। पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है। देखिए कितने अच्छे से महात्मा बुद्ध ने उसकी व्याख्या की कि ज्ञान इतना अधिक है इस ब्रह्मांड में कि हमारी मुट्ठी में आना, उसके लिए हमें बहुत समय चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए। और उसके लिए हमें हर लोक में जाकर हर समय पर ध्यान को करते रहना और उसे बांटते रहना। ये देखें, क्योंकि शिव जो ध्यान कर रहे हैं, जो भी तपस्या आज कर रहे हैं, वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, फिर उन सब का, अपनी उस तपस्या का हम सबको भी दे रहे हैं। हम जो बता सकते हैं वह बहुत कम है और हमें जो जानना है वह बहुत ज्यादा है। मैंने जो बताया है वह तुम्हारी मुट्ठी में आए पत्तों जितना है, फिर भी उतना बताना बहुत जरूरी है। एक पेड़ को तो दे नहीं सकते, एक बीज दिया तो काफी है। हम किसी को एक पेड़ नहीं दे सकते, पर हमने एक बीज दे दिया तो उस बीज से पेड़ उगेगा ही ना। तो हमारे अंदर वो बीज डाल दिया ज्ञान का, तो उससे क्या होगा? पेड़ उगेगा ही। वह स्वयं परिश्रम से उस बीज को पेड़ बनाएगा। जितना अधिक वो बीज उसके अंदर सहन करता रहेगा, धूप, गर्मी, बारिश, पानी सब कुछ सहन करेगा, उतना बड़ा वो पेड़ बन जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ है। संसार में आकर वहां के कष्टों को, वहां की बातों को, अपने शरीर के समस्याओं को हम जितना सहन करते चले जाएंगे, जितना हम उस ज्ञान के साथ जुड़कर उसे अपनाते चले जाएंगे, उतना ही हम बड़े पेड़ के समान बनते चले जाएंगे। हम दूसरों को ज्ञान तो नहीं दे सकते, पर ध्यान का
सूत्र दे सकते हैं। श्वास के ऊपर ध्यान करना सभी को सिखाया तो इस बीज से एक बड़ा वृक्ष बन ही जाएगा। बीज कितने भी लोगों को देना चाहो दे सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान सिखाना अर्थात उस व्यक्ति को ध्यान का बीज देना ही है। तो अब हम सबको ध्यान क्यों स्प्रेड करना है, देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पर पितामह। ध्यान को फैलाना क्यों है ये बता रहे हैं पितामह। जब आप उस व्यक्ति को यह बताते हैं कि आप भगवान हैं तो आप उसको ज्ञान का बीज दे रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। उस ध्यान बीज की परवरिश करके वह भी पिरामिड मास्टर की तरह ही बन जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है। सभी मनुष्य एक जैसे ही हैं, जो मास्टर बने हैं या जो मास्टर नहीं बने हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक स्त्री माँ बनती है, लेकिन जो स्त्री माँ नहीं बनी उसमें भी माँ बनने की पूरी क्षमता है। वह 15 साल से 50 साल की उम्र में कभी भी माँ बन सकती है। ऐसे ही भगवत तत्व हर एक मनुष्य के अंदर है। जब वह ध्यान में आकर खुद को जान लेता है कि मैं भगवान हूँ तो मास्टर बन जाता है। हमारे पास सर्व शक्तियां हैं पर बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे बीज में वृक्ष बनने का पूरा सामर्थ्य है पर वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। संतान उत्पत्ति करने का सामर्थ्य हर स्त्री में है पर उसके लिए मां बनने की प्रक्रिया उसे पूर्ण करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारे पास कुंडलिनी, तृतीय नेत्र, 7 शरीर आदि सब है पर यह सब केवल ध्यान से ही जागृत होगा। आंखें बंद करके श्वास के साथ ध्यान करने से हमारे अंदर की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान और ज्ञान का बीज देना ही पिरामिड मास्टर का काम है और उस ध्यान बीज की परवरिश करके वह भी पिरामिड मास्टर की तरह बन जाएगा। तो आज का हमारा ज्ञान स्वाध्याय का पूर्ण होता है। सभी पिरामिड मास्टर्स को और पितामह को धन्यवाद देते हुए हम आज की ध्यान के सेशन की ओर, सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू पितामह, इतना अच्छा और इतना बड़ा ज्ञान हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैडम जी आत्मवंदन। आत्मवंदन सुदेश जी। राम राम जी। हाँ जी, ये म्यूजिक को इतना ही रहने दूं क्या? मैम मैम हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार प्रिया जी। मैम वो मेरे आपके बीच में आवाज गई थी क्या? मेरे शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं वीडियो ऑन करती हूँ या मेरी आवाज भी चली जाती है? बीच में भी पूछना किससे आवाज गई थी क्या बीच में भी? अभी जब चल रहा था, जब आप शिव जी महाराज की बात कर रहे थे ना, मेरी बहुत हाँ, देर तक साउंड नहीं आई। आप सबको किसी को आई क्या ये प्रॉब्लम? नहीं नहीं किसी को नहीं। नहीं आई तो आपके नेटवर्क नहीं में मैम, प्रॉब्लम है। आवाज सही आ हाँ रही थी। हाँ, मेरे फिर नेटवर्क में आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हाँ कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण अब आप नहीं ऑन कर रहे हाँ हाँ तो ठीक है। क्योंकि हम सब ध्यान में भी वीडियो को ऑन करके बैठे बट खुद को म्यूट करके बैठे। वो जो वीडियो में वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे लिए ही बहुत जरूरी है। जिस तरह हम ऑफलाइन ध्यान करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हम उन ऊर्जाओं, हम सबकी आंखें चाहे बंद हों, आप भी आंखें बंद करके बैठे होंगे, मैं भी, तो हम पूरी तरह से अपने आप को सुखासन में लेकर बैठ जाएंगे। सुखासन की अवस्था वह अवस्था है जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन जो आपको आपके अकॉर्डिंग ठीक लगती हो। लेग क्रॉस, अगर सोफा चेयर पर है तो नीचे ही क्रॉस कर लें, नहीं तो आलती पालती लगा लें और अपने हाथों को जैसा आपको ठीक लगे आप इस तरह से अपनी गोद में रख सकते हैं, आप इस तरह से रख सकते हैं, या आप ये आसन या कोई भी आसन आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप आराम से कंफर्टेबल बैठ पाए। उसके बाद आपको अपनी आंखों को बंद करना है और अपने फेस पर स्माइल को हमेशा बनाए रखना है, खास तौर पर ध्यान के समय। वैसे तो हमें हर पल बनाए रखना है, परंतु ध्यान के समय हमें पूरा प्रयास करना है कि हमारी ये फेस की, चेहरे की मुस्कान जो है हमें आनंद में और गहरा लेकर जाए, हमारी शांति में और गहरा लेकर जाए। उसे कौन लेकर जाएगा? हमारा शरीर। तो हम जितना खुश होंगे, हमारा शरीर का प्रत्येक कण लेकर जाने में हमारी और अधिक मदद करेगा। तो
पूरी तरह से ध्यान में बैठ जाएं, आंखों को कोमलता से बंद कर लें, चेहरे की मुस्कान को बनाए रखें और अपने पाँव के तलवों से अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। पाँव के तलवे, एड़ियाँ, पिड़लियाँ, घुटने, शांत हो चुके हैं, एकदम शांत, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थाइज और हिप्स सभी मसल्स लोअर एब्डोमेन, पेट का नीचे का हिस्सा, सभी जननेंद्रियां, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, पैनक्रियास, किडनीज, गॉल ब्लैडर, लिवर, लंग्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्प्लीन, शरीर के सभी अंग रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, छाती एक्सपैंड होने दें, अपने कंधों को, छाती को, हृदय को, उसका विस्तार होने दें, फूलने दें। अपनी स्पाइन को महसूस करें, आसन से लेकर गर्दन तक स्पाइन के अंदर बहती रिलैक्सेशन एनर्जी को महसूस करें। फ्रंट और बैक शोल्डर्स के साथ कोहनी तक रिलैक्सेशन की ऊर्जाओं को भेजते चले जाएं। कलाई तक, हथेलियों, उंगलियों, पूरी बाजू में, गर्दन में, कंधों तक बहती हुई इन ऊर्जाओं को, श्वास वाहिकाओं को, फूड पाइप्स को रिलैक्स। ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जिह्वा, होंठ, गाल सब रिलैक्स हो रहे हैं। कान, कानों के अंदर की गहराई, ऊपर के पीछे से आँखें, आँखों के अंदर की कोमलता, रेटिना को और पुतलियों को महसूस करते हुए अपनी पलकों, भौहों को, माथे के दोनों भागों को
लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे अपने मुंह से छोड़ेंगे। ये सांस आपके मूलाधार से महसूस करते हुए गले से छोड़ते हुए ऐसा 5 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए उसे छोड़ते हैं। छोड़ना और लेना दोनों बिल्कुल आराम से महसूस करते हुए अब अपनी प्राकृतिक सांस पर अपना ध्यान बनाकर रखें। ध्यान ही जीवन है। ध्यान से ही ज्ञान का उदय होना संभव है। ध्यान ही उच्चतम शिखर है। ध्यान एक नदी की तरह बहते हुए जल की तरह हम सब कई जन्मों से ध्यान कर रहे हैं। हम भगवान हैं। हम भी भगवान हैं ये जानने के रास्ते पर अपने शरीर, मन, बुद्धि को एक कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने निर्वाणाष्टकम में साफ साफ बताया है, मैं अजन्मा हूँ। ना तो मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना ही मैं शरीर हूँ, ना तो मेरा जन्म संभव है, ना मुझे कोई भिगो सकता है, ना मुझे कोई जला सकता है।
जन्म और मृत्यु से परे, सुख दुख से परे, हर अच्छाई और बुराई से परे हूँ मैं। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मतभेद जाना, मैडम आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। माता में हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ।
जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मतभेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा।
चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जो शब्द इसमें हम सब ने सुने हैं, इस जगत चेतना में व्याप्त हुए स्वयं के कहाँ कहाँ हम खुद को देख रहे हैं, अपनी घृणा में, ईर्ष्या में, भोजन में, भोगों में, अच्छा बुरा में, काया में, ऊंच नीच में, हम क्या क्या समझ रहे हैं खुद को, अच्छी तरह से अपने अंदर टटोलें और स्वयं को यह संदेश दें, खुद से जुड़ने के लिए, खुद को जानने के लिए। ये जानना भी जरूरी है कि मैं कौन हूँ। हमने अपने कितने सारे स्वरूप बनाए हुए हैं। खुद को हम अपना एक शरीर, मन, बुद्धि, नाम, ऊंच नीच, भोजन, ईर्ष्या, घृणा के बीच फंसा लिया है। इस चराचर में व्याप्त हुई इस प्रकाश की तरह हूं मैं, जो हर कण में विद्यमान है। उसी प्रकाश को महसूस करें, अपने अंदर के उस आत्म स्वरूप को महसूस करें, आदि और अंत से परे होकर अपने वर्तमान को महसूस करें।
भूत और भविष्य से परे होकर वर्तमान को पूरी तरह से जिएं। इसी क्षण को पूरी तरह से जी लें। आनंद और खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ। ये क्षण है, हमें नहीं पता हमारे जीवन का कौन सा क्षण आखिरी क्षण है। अपने प्रत्येक क्षण को अंतिम क्षण मानते हुए, इसी एहसास के साथ कि मैं जो हूँ इसी वर्तमान में जी रही हूँ, न कि भूत और भविष्य में। भूत के दुखों को, भयों को लेकर, भविष्य की चिंता करते हुए कहीं भी अगर जी रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से वर्तमान में लेकर आए। हम क्या हैं इसको जानने के लिए। इस निर्वाणाष्टकम के एक एक शब्द को महसूस करते हुए जो हम सब ने सुने, न मन हूं न बुद्धि न चित्त अहंकार, मैं हूं और हूं भी नहीं। अपने अंदर बजते हुए महसूस करें उसे। अपने अंदर के कण कण से उस निर्वाणाष्टकम के एक एक शब्द को वर्तमान में जिए। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। महसूस करें पूरी तरह से इसके एक एक शब्द को। जो सुना उसके एक एक शब्द को जीने का प्रयास करें। ना तो ये नेत्र से दिखने वाली, ना कानों से सुनने वाले, ना ये प्राण वायु, ना चलने वाले, ना रुकने वाले, कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को कितने भागों में बांटा हुआ है। ना मैं प्राण हूँ ना ही हूँ पंचवायु, ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव। ना तो किसी के प्रति लगाव है, ना ही किसी के प्रति घृणा है,
ना ही ये चलने वाले प्राण हैं हम, और ना ही पंच वायु जो हमारे शरीर के 5 तत्व हैं। क्या है हम जाने। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। न लोभ, न घृणा, न ईर्ष्या है क्या हम, हमारे अंदर चलने वाला ये प्रभाव, धन धर्म काम मोक्ष सब कुछ नहीं हूं मैं, सब अप्रभाव है। लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान ये भाव भी नहीं है हम। क्या है हम। सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। देखिए, गुण दोष से परे, धन और राग से परे, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। इस जगत चेतना को पूरी तरह से अपने अंदर महसूस करें। ये जगत चेतना जो अनादि और अंत से हमारे अंदर है, उसे पूरी तरह से महसूस करें और जिएं। हम वही जगत चेतना जो अनादि से अंत तक हमारे साथ रहने वाली है, हम वही हैं। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। देखिए, सब कुछ अलग बता दिया, पाप पुण्य से अलग बता दिया, तीर्थ धर्मों से अलग बता दिया। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता। हमारे भोजन जिसमें हम सभी स्वादों के अंदर पूरी तरह से डूबे रहते हैं, उस भोग से परे, उस भोजन से परे, हमारे जीवन के अनुभवों से परे और भोगने वाले जो हम। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय है ना मतभेद जाना। हर तरह के मतभेद से भी परे, मृत्यु के डर से भी परे, माता पिता से ना अलग मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। इसको बार बार अपने अंदर बोलें, अपनी अंतर आवाज से बोलें। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ।
चेतना हूँ अनादि अनंत। मैं हूं भी नहीं और कण कण में मैं ही हूँ। देखिए, जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा। यही कर रहे हैं हम बार बार इस मानव शरीर में आकर, आने जाने को एक यात्रा ना समझकर, अपना स्थायी शरीर और स्थायी घर समझकर इसी के अंदर बसते चले जा रहे हैं। यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा है, भौतिक चराचर, ये जितनी भी भौतिक चराचर हैं, ये जगमग और ये अंधेरा, ये तेरा ये मेरा, ये इसका ये उसका, ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन ये का है नश्वर डेरा। जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर उन्नीत दिगंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। यहाँ पर ये साफ साफ बता दिया गया है कि प्रश्नों में ही उत्तर है। हूँ निहित दिगंता, ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। पूरी तरह से इसी आत्म स्वरूप को महसूस करते हुए, अपनी इस सच्चाई को जानते हुए, अपने शरीर के वातावरण को महसूस करना शुरू करें और इस ब्रह्मांडीय शक्ति को, महाशक्ति को, परम शक्ति को, आदि पराशक्ति को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें इस मानव देह के लिए, हमें आत्मस्वरूप का एहसास कराने के लिए। उस शिव को धन्यवाद करें। सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां, दिव्य शक्तियां धन्यवाद करते हुए, अपने हाथों पैरों को हल्के हल्के से हिलाते हुए अपनी आंखों पर हाथों को रखें। 5 4 3 2 1 और मुस्कुराहट के साथ अपने इस वर्तमान स्वरूप के साथ जुड़कर वर्तमान में जीने के लिए, वर्तमान का आनंद लेने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन, आत्मवंदन स्मिता जी। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा थैंक था, यू बहुत स्मिता जी, अच्छा था। थैंक यू प्रिया जी। अभी भी वाइब्रेशन बहुत लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल होंगी, हम अपने एक्चुअल स्वरूप के साथ जुड़े हुए थे। हम अपने जितने भी हमने नाम बनाए हुए हैं, जहां जहां हम खुद को समझते हैं, उन सब से परे होकर हम ब्रह्मांड की उस चेतना में थे। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन। आज आप थोड़ा लेट जुड़े, लेट जुड़े हो ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ पर जब भी जुड़ी हूँ ना, पता नहीं क्यों एकदम अंदर हाँ। से ना ऐसे जैसे भारीपन सा हो गया, आंसू आने लग गए आंखों में, पता नहीं किस वजह से। कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई मन में कुछ भी नहीं था, पर हम बहुत अपने अच्छा लगा। आत्म स्वरूप के साथ जब जब भी जुड़ेंगे, जब हम अपने जो हमारी इंतजार कर रहा है ना, हम उससे मिलते नहीं है ना, तो वो आंसू हमें लग रहा है कि वो हमारी आंखों से आ रही हैं, पर वो हमें अंदर से, जो हमारा आत्म स्वरूप जो हमसे मिलने की कोशिश कर रहा था, जब हम उससे मिलते हैं, जब हम उसको महसूस करते हैं, वो अपने आप आंसू के रूप में, हमें लग रहा है वो हमारे आंसू हमारी आंखों से आ रहे हैं, वो हमारे आत्म स्वरूप से मिलन का एहसास है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। यस। मैम हाँ मैम जी। मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी आज, 10 मिनट्स लेट। तो उससे पहले जब मैंने एकदम आपको ज्वाइन किया, आप कुछ ध्यान ही करा रहे थे, आंख पे से हाथ हटाइए, क्या वो क्या था? यस, एक्चुअली जब हमने आज से नई पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया है, आत्मयोगी भव, हाँ यस, उससे ध्यान, पुस्तक को शुरू करने से पहले हमने 2 से 3 मिनट का ध्यान किया था। आप उस समय पर जुड़े थे। अच्छा अच्छा। मैं थोड़ा हाँ डर गई थी, मैंने कहा आज क्या हो गया ये हाँ। मैंने। 5:30 का टाइम रहेगा अब हमारा। ये चीज अच्छा, फ्लायर में तो मेंशन हो चुकी है, क्योंकि हमें फ्लायर देखने की हैबिट नहीं है हैबिट नहीं, हाँ। इसीलिए शायद हमें नहीं पता। और फ्लायर में पुस्तक का नाम भी है, और ये भी लिखा हुआ है कि आज से स्वाध्याय के साथ होगा मेडिटेशन, तो आत्मयोगी भव बुक की शुरुआत की है। नमस्कार अलका जी। अलका जी, नमस्कार, अनम्यूट करो। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, बहुत दिन में जुड़े, क्या हुआ? बस ऐसी कुछ, पहले तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं थी, अच्छा कुछ बिजी थे शुरू में, तो फिर कुछ मैम, आलस आ अब तो गया। बहुत दिन हो गए मैरिज को उसके बाद तो मैंने सगाई करके मैरिज भी कर दी, ज्वाइन भी कर लिया सही बात है। नहीं मैडम, मैंने करना है ज्वाइन, बस हाँ। यूं समझो आलस भी रहा कि हम्म। नहीं ज्वाइन किया। हाँ, आलस में नहीं आना हमने, नहीं है ना, नहीं, ये सही बात हमारी है। बहुत जरूरत है, तो हमें रहना है, इसके साथ हाँ जी जुड़कर हाँ जी, रहना है। हाँ जी हाँ जी। बेसिक नीड समझे, जिस तरह से भोजन, खाना, पानी हमारी बेसिक नीड है, ये भी हमारी बेसिक नीड है, हाँ इसको जी हाँ अलग जी, ना समझे उससे हाँ जी हाँ जी। नहीं मैम, अब तो करूंगी ज्वाइन, डेली हाँ करूंगी। हाँ। और मैडम सब थैंक यू, ठीक ठाक? बहुत अच्छे, थैंक यू, थैंक थैंक यू। राम राम आपने मैडम कहना जी। कहना माना और आज ज्वाइन कर लिया हाँ जी मैम, हाँ जी। नहीं, मैंने कल मैसेज दे दिया था हाँ, कि जरूर करना है, चाहे कैसे भी टाइम निकालो, जरूर निकालो। टाइम सब निकलेगा, आप सिर्फ हाँ जी, अपनी इच्छा को रखो कि हाँ मुझे करना ही है। बिल्कुल। हाँ हाँ जी मैम। हाँ हाँ। हाँ जी, सुदेश जी बोले। मैडम जी राम राम जी।
हाँ जी, राम राम जी। ध्यान अच्छा लगा जी, बहुत आनंद होया जगह ती आत्मा के ऊपर होकर शरीर के ऊपर ही अपना। और फिर कल से 5:30 जुड़ना है जी। हाँ, 5:30 से 7 का टाइम रहेगा। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। आधा यो घंटा टाइम बढ़ाया है, जिसमें हम हाँ जी। एक बुक का स्वाध्याय करेंगे। जितने भी दिन लग जाएंगे हम करेंगे आधा ही घंटा। उसको ठीक है अच्छे से धीरे धीरे करेंगे, चाहे हमें हाँ कितने जी। भी दिन क्यों ना लग जाए, बड़े हाँ आराम जी से करेंगे। ना, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, राम राम मैडम। हाँ जी, राम राम जी। उषा जी, आपका शेयर हो गया क्या? क्या मैम? एक्सपीरियंस शेयर हो गया? नहीं मैम, नहीं। हाँ जी, मैं तो कह बाद रहे। में बोलती हूँ। हाँ, बोले। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत सुंदर रहा मैम, ध्यान भी और स्वाध्याय ज्ञान भी। और हम्म, कहने सुनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। बस जब हम मौन हो जाते हैं ना, कुछ नहीं है वही हम। मैम कहने के लिए। हम्म, अंतर तक उतर गया, अनादि अनंता। अनंत हाँ, चेतना है, अनादि हाँ, अनंता। बहुत हाँ। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू सो किन मच। शब्दों में धन्यवाद करूं? मैम, हम आप सबका धन्यवाद, जो आप सब इस कंटिन्यूटी को, इस निरंतरता को बनाए हुए हैं। बहुत मेरे लिए सुंदर भी। मैम, बहुत। हाँ, हम सबको मिलकर ये करना है, ताकि हम सब अपने इस बदलाव को ला पाए। और ये तभी आ पाएगा जब हम निरंतर जुड़े रहेंगे। हाँ, ये कई जरूरी बार मैम नहीं कि मुझे मैं तो। अगर आपको पढ़कर बता रही हूँ तो मेरे अंदर वो उतरा हुआ है, ये बात हाँ जी हमेशा। मैम, हाँ, बिल्कुल तो आपके मैं अंदर भी है। आपकी तरह ही उस रास्ते पर हूँ, आपकी तरह ही उस रास्ते पर हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर जब इकट्ठे करते हैं ना, इकट्ठे उस स्वाध्याय को कर रहे होते हैं, तो हमारे को कंटिन्यूटी बनाने में इजी लगता है। अगर मैं सोचूं कि मैं रोज उस पुस्तक को घर पे पढ़ूंगी, तो हो सकता है मैं उसको कभी मिस कर दूं, कभी ना पढ़ूं, कभी बहाना कर लूं शरीर का कोई भी। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के बहाने से जुड़ते हैं और उस निरंतरता को बनाए रखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें हम सबका रोल है, हम सब मैम, यहाँ वैसे जुड़ रहे हैं। पढ़ने में और स्त्रियां स्वाध्याय सुनने में अंतर भी बहुत है, बहुत अच्छी हाँ, तरह समझ में आवे। हाँ, अंदर तक बस उतर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा समझ में आवे मैम। और मेरा तो कई बार ऐसी रूटीन है, किचन में आना पड़े, काम हो जाए, लेकिन फिर भी जुड़े रहे है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। 3-4 मिनट हैं हमारे पास, क्योंकि एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए जो एक संतोष मैम थे वो जा चुके हैं, उनको शायद कुछ काम आ गया होगा या नेटवर्क इशू हो गया होगा। तो जो ज्वाइन थे उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हो चुकी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैम, पूर्णिमा का हाँ जी ध्यान कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा रात में या कुछ सेम है? मैम, डे कौन सा आ रहा है पूर्णिमा का? ट्यूसडे है कि अभी होली होगी ना? हाँ, 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 बिल्कुल। देखते हैं मैम, अभी उस दिन नहीं पता चलेगा। देखते हैं। परसों हाँ ही जी, है मैम पूर्णिमा, परसों ही है ना? तो फिर मंगलवार कल को। से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, अगर स्टार्ट करना है तो हमें एक दिन पहले और एक दिन बाद में। कल रात से? जैसा हाँ, भी हमें टाइम कल लगे से भी कोशिश स्टार्ट करेंगे, करना अगर पड़ेगा। किया तो जुड़ने का। फिर कल किस टाइम स्टार्ट करोगे मैडम? कल 3 घंटे करते हैं, फिर 3 दिन 3-3 घंटे का लेते हैं। नहीं, किस किस टाइम? टाइम रात से दस को? करोगे? रात को 10 9 बजे से के 12। बाद। हाँ, 9 बजे मैं नहीं कर सकती, क्योंकि 9 बजे मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होता है। ओके। हाँ, 10 बजे से लेके 1 बजे तक करेंगे हम। मैं तो फिर थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगी क्योंकि मेरे को भी थोड़ा काम रहता है। हाँ, 10 बजे तक मेरा मतलब मैं सिमटा सकती हूँ, हाँ। वो मेरे हाथ में रहता है। तो 10 से 1 का करेंगे, ठीक है? बाकी जैसे जैसे कोई अपने घर से फ्री होता जाए वैसे ज्वाइन करता जाए। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।